चलिए आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे हॉस्टल की वायरिंग। देखिए हॉस्टल की वायरिंग एक बढ़िया तरीके से हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसी का कनेक्शन हम यहां पर समझेंगे। देखिए हॉस्टल की वायरिंग थोड़ा अलग तरीके से होता है, ये हॉस्पिटल की वायरिंग नहीं है, हॉस्टल की वायरिंग है। इसमें देखिए हॉस्टल की वायरिंग में क्या है कि देखिए इसमें 3 रूम यहां पर हमने बनाया कि रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 और रूम नंबर 3। तो ये 3 कमरे अलग अलग है। उसके अलावा तीनों कमरों में एक एक बल्ब लगा हुआ है और बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए एक एक स्विच लगी हुई है। तो ये तो नॉर्मल बात हो गई कि हर बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए एक एक स्विच लगती है। एक स्विच यहां पर देखिए इसमें वार्ड बॉय, इस ये भी रूम है एक, और ये जो रूम है वार्ड बॉय के नाम से, यानी कि ये जो रूम है इस रूम में एक चपरासी बैठा होगा, एक वार्ड बॉय के नाम से जो गार्ड के रूप में बैठा होगा, जो सभी रूम के बच्चों की देखभाल करेगा। तो इसका हम कनेक्शन कुछ इस प्रकार से करेंगे कि जैसे देखिए कि ये जो कनेक्शन है ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर रूम, सारे बच्चे अपने कमरे का बल्ब जब चाहे ऑन कर सकते हैं, जब चाहे ऑफ कर सकते हैं, यानी चालू बंद कर सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। लेकिन यहां पर डिफरेंस इस बात का होगा कि अगर ये वार्ड बॉय या ये जो रूम में जो भी मालिक इसमें बैठा हुआ है, अगर वो निकल करके जाएगा, मान लीजिए कि हर कमरों में जा रहा है, बच्चों की जांच कर रहे हैं कि कौन सा बच्चा बैठा हुआ है, कौन सा पढ़ रहा है, कौन सा नहीं पढ़ रहा है, तो अगर जैसे कि जा रहा है कोई बच्चा बल्ब बंद कर ले तो ये बंद नहीं कर पाएगा। यानी इसका कनेक्शन हमें कुछ ऐसा करना है कि ये जो बच्चे होंगे अपने बल्ब, अपने कमरे के बल्ब को अपने तरीके से मैनेज तो करेंगे, लेकिन ये जो वार्ड बॉय है ना, ये जब स्विच को ऑन करेगा और जब ये स्विच को ऑन कर देगा, इन जो कमरों में बल्ब लगा हुआ है, अगर ये सब इस स्विच के द्वारा बल्ब को ऑफ करना भी चाहेंगे तो कर नहीं पाएंगे। मतलब स्विच को यहां से ऑन करने के बाद सारे बल्ब डायरेक्ट जलने लगते हैं। यानी ये स्विच को बंद करें चाहे खोले, यानी स्विच को ऑन करें चाहे ऑफ करें, दोनों अवस्थाओं में इनका बल्ब जलेगा। यानी जैसे मान लीजिए कोई जांच आ रही, कोई कोई मतलब घटना हो गई, यानी कोई कमरे में मान लीजिए कि ये जा रहे हैं मान लीजिए चेकिंग करने के लिए और बच्चे वहीं पर कुछ मतलब कि झगड़ा हो जाए, कोई मार हो जाए, या फिर बच्चे इन्हीं को बल्ब बंद करके मारने लगे, तो ऐसे अगर कोई सिचुएशन आती है तो वहां पर क्या कि अगर ये स्विच को ऑन करके अगर एक बार निकलेंगे तो सभी के कमरे को बल्ब डायरेक्ट जलता हुआ मिलेगा। यानी कोई भी बल्ब अपने जो भी मतलब ये बल्ब को अपने कमरे के बल्ब को कोई बच्चा अगर ऑफ किया है चाहे ऑन किया है उससे फर्क नहीं पड़ता, ये हर हाल में बल्ब जो है वो जलेगा, जलता हुआ मिलेगा जब यहां से ऑन करके जाएगा। तो यही पे हमें कनेक्शन, यही वाला कनेक्शन करना है कि हम किस प्रकार से कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से। देखिए ये जो कनेक्शन है ना, इसमें देखिए हम कर किए क्या है यहां पर, और सभी में ये जो रूम में है ना, जो बच्चों के रूम में जो स्विच लगी हुई है बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए, वो 2 वे स्विच है। देखिए ये सिर्फ बल्ब को ऑन ऑफ करने वाली 2 वे स्विच लगी है। बाकी अगर उस जो रूम में बच्चों के रूम में अगर 5 पिन सॉकेट लगी है और भी कोई फैन वगैरह लगा है तो वहां पर सब कुछ 2 पिन सॉकेट रहेगी, इंडिकेटर वगैरह लगा है, तो सब कुछ नॉर्मल वायरिंग रहेगी। सिर्फ एक चीज यही नया किया जा रहा है कि जो उस कमरे का मेन बल्ब है वो बल्ब ही केवल तभी जल जाए जब ये ऑन यहां से कर दे तो सारे बल्ब डायरेक्ट हो जाए, और अगर ये यहां से बंद कर देगा तो सारे बल्ब को ये लोग अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी काम कनेक्शन चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखिए समझा दें, तो बल्ब है और बल्ब में जो तार जोड़ने के लिए पॉइंट होते हैं ना वो 2 होते हैं। तो 2 पॉइंट होते हैं का मतलब ये हुआ कि हर बल्ब के एक पॉइंट में न्यूट्रल और एक पॉइंट में अगर फेस मिल गया तो ये बल्ब जलेगा, इतना ये समझिए पहले। और दूसरी बात ये स्विच है, स्विच में देखिए यहां पर जो स्विच प्रयोग की गई, जो वार्ड बॉय के रूप में स्विच प्रयोग की गई है, ये जो स्विच है ये 1 वे स्विच है। 1 वे स्विच का मतलब इसमें तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट होने का मतलब क्या होता है कि समझिए ये स्विच कैसे कार्य करती है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं ना तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है नीचे का टच हो जाता है। इतना तो जानते हैं ना कि जब हम स्विच को ऑन करेंगे ऊपर वाला पॉइंट नीचे टच हो जाता है, और जब इसी को हम बंद करते हैं तो यही पॉइंट छोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा, अगर हम इसी से बल्ब किए होते तो वो बल्ब ऑफ हो जाता है, वो बल्ब बंद हो जाता है। इसके अलावा यहां पर जो 2 वे स्विच है ना, 2 वे स्विच का कार्य क्या होता है, देखिए कि ये जो स्विच होती है इसमें तार जोड़ने के लिए टोटल 3 पॉइंट होते हैं। तो इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते नहीं हमें बीच से इन करवाना, ऊपर नीचे से आउट करवाना, ऐसा कुछ नहीं होता। ये स्विच का कार्य किस प्रकार से होता है समझिए। जैसे इसमें 3 पॉइंट तार जोड़ने के लिए जब हम स्विच को नीचे की साइड प्रेस करेंगे तो बीच वाला पॉइंट जो है वो नीचे की साइड में टच होता है, और जब हम इसी को ऊपर की साइड में प्रेस करेंगे तो बीच वाला पॉइंट जो है वो ऊपर की साइड में टच होता है। ये जो स्विच है वो बीच में नहीं रुकती है, यानी या तो नीचे होगी या तो ऊपर होगी। यानी 1 वे स्विच और 2 वे स्विच अगर आप बाहर से देखें ना तो कोई डिफरेंस नहीं दिखता, कोई अंतर नहीं दिखता कि हाँ ये स्विच में चेंज है, ये बदलाव है, हम इससे पहचान सकते हैं कि ये 1 वे स्विच है, ये 2 वे स्विच है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों जो स्विचें होती हैं वो सब सेम होती है, साइज भी सेम होती है, बस अंदर जो कनेक्शन करने की बात है वही यहां पे चेंजिंग होता है कि इसमें 3 पॉइंट है और इसमें 2 पॉइंट है। तो 3 पॉइंट वाले में क्या होता है, स्विच को नीचे की साइड में प्रेस करेंगे तो बीच वाला जो पॉइंट है वो नीचे की साइड में टच हो जाएगा, और जब इसी को ऊपर की साइड में प्रेस करेंगे तो बीच वाला पॉइंट जो है वो ऊपर टच हो जाएगा। जैसे देखिए ये बीच का पॉइंट है समझिए, और ये जो हमारी स्विच है, तो स्विच है किस प्रकार से कार्य करेगी, जैसे स्विच को नीचे की साइड में प्रेस किया तो जो बीच वाला पॉइंट है वो नीचे की साइड में टच होता है, ऊपर छोड़ देता है, और जब ऊपर की साइड में
में प्रेस किया तो बीच वाला पॉइंट जो है वो ऊपर टच हो जाता है। तो इस प्रकार से ये स्विच हमारी कार्य करती है। चलिए इसका कनेक्शन बताते हैं। कनेक्शन में देखिए सबसे पहले हम न्यूट्रल के कनेक्शन को कंप्लीट करते हैं। ये रहा हमारा न्यूट्रल का पॉइंट। न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए देखिए हम करेंगे क्या कि न्यूट्रल का वायर देखिए जो सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट दिया जाता है ना, यानी कि जो भी इसके घर में अगर फैन लगा हो, इंडिकेटर लगा हो, बल्ब लगा हो, तो आप सभी में एक एक पॉइंट न्यूट्रल को डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो यहां पर भी हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं न्यूट्रल के वायर को। तो डायरेक्ट जोड़ने का मतलब देखिए ये जो न्यूट्रल का पॉइंट है ना, हम इसको लेके जा रहे हैं सीधे, यहां वार्ड बॉय के रूम में नहीं जोड़ रहे हैं। अगर चाहे आप इसके रूम में भी बल्ब लगाए, इसके फैन को चलाने के लिए लगाए, बोर्ड लगाए, इंडिकेटर लगाए, तो वो सारी जगहों पे आप लेके जाएंगे न्यूट्रल, जहां भी लेके जाते हैं। लेकिन ये जो मेन स्विच है ना, यहां पर तो हमने सिर्फ स्विच बनाया, तो इसमें न्यूट्रल नहीं जाएगा। तो न्यूट्रल के वायर को डायरेक्ट लेकर के जाते कहां है, देखिए न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में देना है, यानी सभी कमरों में जो बल्ब लगे हुए हैं उसके हम एक एक पॉइंट में न्यूट्रल के तार को जोड़ दे रहे हैं। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, सभी उपकरणों के न्यूट्रल के वायर को डायरेक्ट जोड़ना है। उनके रूम में बल्ब फैन लगाए तो उनमें भी ये पॉइंट जाएगा। तो यहां पर 3 बल्ब थे, तीनों में हमने क्या किया, न्यूट्रल को डायरेक्ट जोड़ दिया। अब बात रही फेस की, तो देखिए ये जो फेस का कनेक्शन होता है इसको हम लेके जाते का है, सबसे पहले जो फेस का वायर है ना उसको हम जोड़ेंगे स्विच के निचले पॉइंट में। जैसा हमारा नियम है ना कि न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ेंगे और फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ेंगे। तो यहां पर हमने फेस के वायर को स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ दिया। एक स्विच के निचले पॉइंट में तो जोड़ दिया ना, समझिए यहां पर ये 2 वे स्विच जो लगी हुई है, यही जो फेस का वायर यहां भी निचले पॉइंट में है ना, तो उन स्विचों के भी निचले पॉइंट में लेके जाना है। यानी कि जो बच्चों का कमरा है उन कमरे का जो स्विच का नीचे वाला पॉइंट है उसमें भी जोड़ना है यही फेस, और अगले स्विच में भी जोड़ना, अगले स्विच में भी जोड़ना, यानी जितने कमरे हैं सभी कमरों के स्विच के निचले पॉइंट में इसको हमने डायरेक्ट जोड़ा। अब देखिए जो स्विच का ऊपर वाला पॉइंट है इसको हम यहां से लेकर के जाएंगे और ये देखिए पहले वाले रूम के ये जो स्विच है इसके हमने ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ा, यही ऊपर वाला पॉइंट और ऊपर वाले में जोड़ा, अगले स्विच में और अगले स्विच में। यानी देखिए हमने क्या किया कि ये जो फेस का वायर है यहां पे हमने पहले 1 वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट में जोड़ा और 2 वे स्विचों के भी निचले पॉइंट में जोड़ दिया, और जो फेस का वायर यहां स्विच का ऊपर वाला पॉइंट है इसको भी सभी के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ दिया। अभी बचा क्या है, सिर्फ हर स्विचों का, सिर्फ 2 वे स्विचों का बीच वाला पॉइंट बचा है। इन्हीं से हमें बल्ब को ऑन ऑफ करना है। अब देखिए हम कनेक्शन करके भी बताएंगे और उसके बाद ये जलेगा कैसे, ये कैसे काम करेगा वो भी आपको समझाते हैं। तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले क्या करें, ये जो बल्ब का बचा हुआ पॉइंट है ना उसको हम लेकर के आएंगे कहां, ये जो स्विचों का बीच वाला पॉइंट अभी हमारा खाली है उसी में, यानी तीनों स्विचों का बीच वाला पॉइंट खाली है तो उसमें हम लेकर के आएंगे अपना ये वाला जो स्विच का हमारे बीच वाला पॉइंट खाली है उसी में ये बल्ब का वायर स्विचों के बीच वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। बस ये हो गया हमारा कनेक्शन कंप्लीट। अब बात रही कि ये काम करेगा कैसे, यानी किस प्रकार से ये सही तरीके से काम कर सकता है। तो काम करने का तरीका देखिए इसका क्या है कि न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट तो सभी बल्बों में पहुंच ही रहा है, न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट सभी बल्बों में पहुंच रहा है। बात रही फेस की, सभी देखिए ये जो फेस का वायर है सभी स्विचों में पहुंच रहा है। अगर ये स्विच बंद रही, यानी ये 1 वे स्विच जो है ये बंद रही, वार्ड बॉय इसको ऑफ किया रहेगा, तो जिस समय ऑफ रहेगा ये स्विचें जो है ये क्या करेंगी, हर स्विच के जो ये रूम में बच्चों के स्विच है उसके निचले पॉइंट में पहुंचेगा, और जब ये बच्चे स्विच को नीचे की साइड में प्रेस करेंगे ना तो ये बीच वाला जो पॉइंट है वो नीचे की साइड में टच होगा, और देख सकते हैं जब बीच वाला पॉइंट नीचे से टच होगा ये जो फेस की सप्लाई है यहां से निकलकर पहुंचेगी कमरों में और कमरों का जो बल्ब है वो जलने लगेगा। लेकिन देखिए अब इसी तरह से सभी का काम करेगा, ये स्विच को ऑन करेगा तो इसका जलेगा, ये ऑन करेगा तो इसका जलेगा। लेकिन अब जब ये स्विच को अगर मान लीजिए ये स्विच को अगर ऊपर की साइड में प्रेस करते हैं बच्चे, तो इसमें क्या होगा कि ये जो स्विच का बीच वाला पॉइंट है वो ऊपर की साइड में टच होगा, और जब ऊपर की साइड में टच होगा तो क्या होगा कि ये यहां पे कोई सप्लाई जा नहीं रही क्योंकि ये स्विच बंद है, तो यहां पर कोई सप्लाई नहीं इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन अगर ये स्विच को ऑफ कर देगा तो अगर ये स्विच को ऑन कर देगा तो ऑन करने के बाद क्या होगा कि अब स्विच के निचले पॉइंट में भी फेस जा रहा है और स्विच के ऊपरी पॉइंट में भी फेस जा रहा है, यानी कि ये स्विच अगर नीचे की साइड में प्रेस किया जाए या फिर ऊपर की साइड में प्रेस किया जाए, दोनों अवस्थाओं में ये बल्ब जलेगा और बढ़िया तरीके से काम करेगा। किसी प्रकार का सीरीज वगैरह नहीं बनेगा, बल्ब कम जले या तेज जले ऐसा भी कुछ नहीं होगा, एकदम बढ़िया तरीके से नॉर्मल काम करेगा और बहुत बढ़िया जलेगा। तो किसी प्रकार का अगर सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।